Hello dear students, I am Pradeep Rathore, lecturer in Civil Engineering Department। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की थ्योरी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के टॉपिक फेस डायग्राम, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स। ये पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बल्क यूनिट वेट और एक न्यूमेरिकल लास्ट में सॉल्व करेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे बेसिक से लगाकर जो स्टेट पीएससी एई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी जेई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे कवर होंगे, और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो भी हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक से हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फेस डायग्राम। फेस डायग्राम क्या होता है इसको हम समझते हैं। जो सॉइल होगी, जो फील्ड में सॉइल होती है, उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग शेप में पार्टिकल होंगे। उन पार्टिकल्स को कहा जाता है सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स कहते हैं। उन सॉइल सॉलिड्स के बीच में जो गैप होती है या जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है वॉइड्स, या उसको कहा जाता है पोर्स। इस वॉइड्स में या इस पोर्स में वाटर हो सकता है, ठीक है, कोई लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकती है, मतलब एयर हो सकती है, ठीक है, या ये दोनों हो सकते हैं। तो यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? सॉइल सॉलिड्स प्लस वाटर प्लस एयर। तो सॉइल के यहाँ पर 3 कंपोनेंट होंगे। यदि हम फील्ड की सॉइल की बात करते हैं या जो नेचुरल सॉइल होती है उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, या इनको फेस कहा जाता है, ठीक है। अब यदि हमें स्टडी करना है इस सॉइल की तो हम क्या करते हैं, इन कंपोनेंट को या इन सॉइल के फेस को अलग अलग हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें ये सॉलिड्स हैं, ये वाटर और ये एयर है। तो हमने क्या किया कि इसकी स्टडी करने के लिए हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है, तो इसी को हम कहते हैं फेस डायग्राम, या इसको कहा जाता है ब्लॉक डायग्राम। फेस डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें हम देख लेते हैं वेट और वॉल्यूम। वेट और लेफ्ट साइड हम वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। ये होगा वेट ऑफ सॉलिड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे WS से। ये होगा वेट ऑफ वाटर WW, और ये होगा वेट ऑफ एयर WA। यदि वेट ऑफ एयर की हम बात करते हैं तो वो वाटर और सॉलिड के कंपेयर में एयर का वेट बहुत कम होगा, तो उसको हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वेट हम लिखते हैं, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास W। तो ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है। सेकेंड हम देख लेते हैं वॉल्यूम। तो ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्या हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम प्लस एयर का वॉल्यूम, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सेकेंड फॉर्मूला है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो वेट आपको पता होना चाहिए, टोटल वेट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये हमने फेस डायग्राम समझ लिया है। अब हम टाइप देख लेते हैं कितने प्रकार का फेस डायग्राम हो सकता है। केस 1 हम डिस्कस करते हैं। केस 1, केस 1 में क्या है, जो नेचुरल सॉइल होती है, ये जो फील्ड वाली सॉइल है, जो हमने लास्ट में भी समझा फेस डायग्राम, उसमें क्या था, तीनों कंपोनेंट्स हैं, सॉलिड्स
सॉइल सॉलिड्स कहते हैं इसको, वाटर और एयर। तो इसमें 3 फेस है, 3 कंपोनेंट है, इसके लिए इसको कहा जाएगा 3 फेस सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 3 फेस सिस्टम। और 3 फेस कौन कौन से होंगे, सॉलिड, वाटर एंड एयर। इस सॉइल को कहा जाता है मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल या वेट सॉइल, ये बाद में हम और डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के टाइम। मॉइस्ट सॉइल या वेट सॉइल वह सॉइल होती है जिसमें वॉइड्स जो होंगे उसमें वाटर भी होगा और एयर भी होगी। तो ये केस 1। सेकेंड केस, केस 2। केस 2 में हम देखते हैं जो ड्राई सॉइल होगी, तो ड्राई सॉइल में क्या होता है, वाटर नहीं होगा, तो जो वॉइड्स होंगे वो कम्प्लीटली फिल किससे होंगे, जो वॉइड्स होंगे वो कम्प्लीटली फिल होंगे एयर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर, और ये होंगे सॉलिड्स। तो इसमें कितने कंपोनेंट है, 2 फेस सिस्टम होगा। और ये सॉइल कौन सी होगी, ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सॉइल। 2 फेस में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, सॉलिड एंड एयर। थर्ड केस देखते हैं, केस 3। केस 3 में यदि सॉइल में जो वॉइड्स हैं या जो पोर्स हैं वो यदि कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं वाटर से, तब भी इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो ये भी कहलाएगा 2 फेस सिस्टम। लेकिन इसमें 2 फेस कौन कौन से होंगे, सॉलिड्स एंड वाटर। और ये सॉइल कहलाएगी फुली सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल। इसको हम डिस्कस करेंगे जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, तब भी हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 3 फेस सिस्टम का मतलब हो जाएगा उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, 2 फेस सिस्टम का मतलब होगा उसमें 2 कंपोनेंट हैं, और 2 फेस सिस्टम एक और होगा जिसमें सॉलिड और वाटर भी होगा। तो ये फेस डायग्राम हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं वाटर कंटेंट, या इसको कहा जाता है मॉइस्चर कंटेंट। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल w से। इसकी डेफिनेशन होगी वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के रेशियो को कहा जाता है वाटर कंटेंट। परसेंटेज में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर कंटेंट की हम रेंज देख लेते हैं। तो यदि ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल में क्या होगा, ड्राई सॉइल के लिए वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर 0 होगा। अब वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो इसकी वैल्यू यदि हम रखते हैं वाटर कंटेंट के फॉर्मूले में, तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, 0। ड्राई सॉइल के लिए 0 होगा। और यदि सॉइल के वॉइड्स में वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, कुछ वैल्यू होगी इसकी। और ये वाटर जो है वेट ऑफ वाटर, ये वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से कम भी हो सकता है, और ये बराबर भी हो सकते हैं। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो जो वाटर कंटेंट है वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा 0। ये रेंज आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं जो सॉइल में वाटर होता है वो 4 तरीके से सॉइल में वाटर हो सकता है, 4 फॉर्म में हो सकता है। अब वो कौन कौन से फॉर्म है हम वो देख लेते हैं। पहला होता है ग्रेविटी, सेकेंड कैपिलरी वाटर, थर्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और फोर्थ है स्ट्रक्चरल वाटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 4 फॉर्म होता है वाटर का सॉइल में, ठीक है, 4 फॉर्म में होगा वाटर। तो इसमें जो मेथड होती है जहाँ पर हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, उसमें ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर को ही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये 3 वाटर जो हैं, इन 3 वाटर को हम कंसिडर करते हैं जब वेट ऑफ वाटर हम निकालते हैं, वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं जिस मेथड से। ठीक है, तो एक मेथड होती है उसमें ओवन ड्राइंग मेथड, इसका सिर्फ अभी नाम याद रख लो, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वाटर कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एक और पॉइंट आप नोट कर लो यहाँ पर, जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट होता है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट, वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में,
कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में। जो फील्ड में जो सॉइल होगी, यदि वहाँ पर दो सॉइल, एक फाइन ग्रेन सॉइल है जिसको कि हम कहेंगे 75 माइक्रोन से, जिसका साइज़ क्या होगा, लेस देन होगा, और कोर्स ग्रेन का होगा 75 माइक्रोन से ग्रेटर देन। तो फाइन ग्रेन सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल से। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट एंड वाटर कंटेंट। रिलेशन देख लेते हैं। तो 3 फेस डायग्राम में हमने देखा था 3 कंपोनेंट होंगे सॉइल के। कौन कौन से होते हैं, सॉलिड्स, वाटर, एयर। हम एकदम बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नोट भी करते जाना है साथ साथ। ये होता है वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, और ये है वेट ऑफ एयर। और वेट ऑफ एयर जो होगा उसको हम 0 एज्यूम करते हैं, क्योंकि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के कंपेयर में एयर का वेट कम होता है, बहुत कम होता है। वाटर कंटेंट की डेफिनेशन थी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टोटल वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल, सॉइल मास भी कहते हैं इसको, कैपिटल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर तो 0 हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हम कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड होगा, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में भी काम में आएंगे और कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला आपको याद है, लास्ट में हमने भी डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक वॉइड रेशियो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉइड रेशियो जो होगा वो रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो रेशियो होगा उसको वॉइड रेशियो कहेंगे हम। वॉइड रेशियो की हम रेंज देख लेते हैं। यदि हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 नहीं होगा, या तो उसमें वाटर होगा या एयर होगी या दोनों हो सकते हैं, कभी भी 0 नहीं होगा। तो यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 नहीं होगा तो वॉइड रेशियो भी कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सॉलिड के वॉल्यूम से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तीनों में से। तो जो वॉइड रेशियो है वो 0 कभी नहीं होगा, 0 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। तो ये रेंज आपको याद रखना है। और एक यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो वॉइड रेशियो होता है, 2 प्रकार की सॉइल होगी, एक फाइन ग्रेन सॉइल होती है, फाइन ग्रेन सॉइल, और एक होती है कोर्स ग्रेन सॉइल। तो जो फाइन ग्रेन सॉइल है उस सॉइल का जो साइज होता है उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसका साइज होगा 75 माइक्रोन से कम, और कोर्स ग्रेन का साइज होता है 75 माइक्रोन से ज़्यादा। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन का साइज, जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो किससे कम और किससे ज़्यादा होता है। तो फाइन ग्रेन के जो पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा वहाँ पे। और जो कोर्स ग्रेन है तो वहाँ पर पार्टिकल्स बड़े होंगे, जो एग्जाम्पल सेंड, ग्रेवल। अब यदि वॉइड्स की बात करते हैं तो वॉइड्स का साइज इसमें बड़ा होगा कोर्स ग्रेन में, ठीक है, वॉइड का साइज बड़ा है लेकिन वॉइड होंगे कम, ठीक है। तो यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम निकालेंगे तो वो कोर्स ग्रेन में कम होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा हैं। वॉइड्स की यदि संख्या देखेंगे तो फाइन ग्रेन में ज़्यादा है, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे
तो वॉल्यूम भी ज़्यादा निकलेगा किस में, फाइन ग्रेन में। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि जो वॉइड रेशियो है वो फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, एक डेफिनेशन हमने डिस्कस की है वॉइड रेशियो की, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेशियो को कहा जाता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो की जो लिमिट होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, और जो वॉइड रेशियो होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में। नेक्स्ट टॉपिक, पोरोसिटी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोरोसिटी की जो डेफिनेशन होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम के रेशियो को कहा जाता है पोरोसिटी। अब इसकी रेंज देख लेते हैं हम। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, पोरोसिटी भी कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑलवेज लेस देन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो भी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सॉलिड कुछ ना कुछ तो होंगे ही सॉइल में, तो उसका वॉल्यूम भी होगा। तो यहाँ पर रेंज क्या निकलेगी हमारी, पोरोसिटी की जो रेंज निकलेगी, पोरोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। वन से हमेशा कम होगी, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। सिंपल रिलेशन है। ठीक है, तो पोरोसिटी के लिए इतना ही, एक फार्मूला आपको याद रखना है। पोरोसिटी का फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और पोरोसिटी की रेंज होगी पोरोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों की डेफिनेशन से हम फार्मूला लिख लेते हैं। वॉइड रेशियो का जो फार्मूला होता है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इक्वेशन फर्स्ट। पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम को लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो ये क्या हो जाएगा, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा पोरोसिटी वॉइड रेशियो के बराबर, डिवाइडेड बाय वन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा वन प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह हम लिख देंगे पोरोसिटी। तो सिंपल रिलेशन है, लेकिन ये आपको बहुत काम में आता है न्यूमेरिकल के टाइम भी, और ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है। तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। सेकेंड रिलेशन, इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू ई। तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस एन ई इज इक्वल टू ई, एन इज इक्वल टू ई माइनस एन ई, एन इज इक्वल टू ई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से होगा वन माइनस एन। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला में, ई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड। तो ये चार ऑप्शन होते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तो हमको याद रहेगा, लेकिन जब चार ऑप्शन सामने दिखते हैं तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए आपको ये डेरिवेशन आपको स्टेप याद रखना है। तो एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आप डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल मास। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैपिटल एस, डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। परसेंटेज में तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे हम,
इसकी रेंज देख लेते हैं। यदि ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल के केस में क्या होगा, ड्राई सॉइल, तो ड्राई सॉइल के केस में वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है ड्राई सॉइल में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी हो जाएगा, 0। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 कब होगा, जब सॉइल ड्राई होगी। सेकेंड, जब वाटर वॉइड्स में कंप्लीट फिल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर एयर नहीं होगी, जो सॉइल के वॉइड से उसमें एयर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम और वॉइड का वॉल्यूम वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और वो दोनों बराबर होंगे तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी हो जाएगी, 100%, या उसको हम 1 भी लिख सकते हैं यदि परसेंटेज में नहीं लिखना है तो इस सॉइल को कहा जाता है फुली सेचुरेटेड सॉइल, फुली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अब थर्ड केस क्या होगा, ये फर्स्ट था ड्राई सॉइल, सेकेंड और थर्ड केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस देन है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब सॉइल में थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा उसमें क्या है, एयर है, तो दोनों का वॉल्यूम होगा अलग अलग। ठीक है, तो इस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम निकालेंगे तो वो क्या होगी, लेस देन 100% और 1। इस प्रकार की सॉइल को कहा जाता है मॉइस्ट सॉइल, या इस सॉइल को कहा जाता है वेट सॉइल। ठीक है, जिसमें कुछ मात्रा में पानी होगा और कुछ मात्रा में वाटर होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया, पहले डेफिनेशन हमने डिस्कस की डिग्री ऑफ सेचुरेशन की, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब इसकी यदि हम रेंज देखेंगे तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 होगा किस केस में, जब सॉइल ड्राई हो। जब सॉइल फुली सेचुरेटेड सॉइल होती है, मतलब सॉइल के यदि वॉइड्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं वाटर से, तो उस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा, 100% या 1। और यदि मॉइस्ट सॉइल है या वेट सॉइल है, तो उस केस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फाइनल यदि हम रेंज लिखेंगे तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, ये फाइनल यहाँ पर रेंज होगी। नेक्स्ट, एयर कंटेंट, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन सॉइल। एयर कंटेंट की डेफिनेशन होगी वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यदि इसकी हम रेंज देखेंगे तो ड्राई सॉइल के केस में क्या होगा, ड्राई सॉइल है उस केस में वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये बराबर होंगे, क्योंकि जो भी वॉइड्स हैं उसमें क्या होगी, सिर्फ एयर होगी, तभी तो ड्राई सॉइल होगी, और ये बराबर है, तो एयर कंटेंट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में फुली सेचुरेटेड सॉइल, फुली सेचुरेटेड सॉइल, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर 0, क्योंकि जो सॉइल है उसके वॉइड्स में सिर्फ वाटर है, तो एयर कितना होगा, 0 होगा, और एयर 0 है तो एयर कंटेंट भी क्या होगा, 0 होगा। और यदि पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल या मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो देखा था ये वेट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल है, इसको कहा जाता है पार्शियली सेचुरेटेड, पार्शियली सेचुरेटेड भी हम कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में पानी है और कुछ एयर है, तो ये भी नोट कर लो आप, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। यदि पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है तो उस केस में एयर कंटेंट 0 से 1 के बीच में होगा, तो रेंज क्या हो जाएगी एयर कंटेंट की, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन की रेंज थी वही होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूला और रेंज। और 1 कब होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, ड्राई सॉइल के केस में 1 और फुली सेचुरेटेड है तो 0। नेक्स्ट हम रिलेशन देख लेते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट में।
इनमें रिलेशन होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1। ये रिलेशनशिप है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की डेफिनेशन से यदि हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस एयर कंटेंट की डेफिनेशन से फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और इसको हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी आपको रिलेशन याद रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, सिंपल न्यूमेरिकल होता है तो किसी एक की वैल्यू आपको दे देंगे और सेकेंड की आपको पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज एयर वॉइड्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स NA से रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है। रेंज क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ एयर 1 होगा किस केस में, ड्राई सॉइल के केस में। वॉल्यूम ऑफ एयर 0 होगा फुली सेचुरेटेड सॉइल है तो। फुली सेचुरेटेड सॉइल, और वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलवेज लेस देन होगा टोटल वॉल्यूम से। तो टोटल वॉल्यूम से हमेशा कम है, इसीलिए परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, NA ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। जो परसेंटेज एयर वॉइड्स हैं वो 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, 1 नहीं होगा कभी, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, 1 नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, डेफिनेशन और रेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे बल्क यूनिट वेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बल्क यूनिट वेट से हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव डेंसिटी तक।